राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनाएंगे। साथ ही अहोई अष्टमी व्रत क्या है, अहोई अष्टमी व्रत की विधि क्या है और उद्यापन विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको आज के वीडियो में देने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अहोई अष्टमी का व्रत इस साल 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। अहोई अष्टमी का व्रत अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है और यह व्रत कार्तिक मास की अष्टमी तिथि के दिन संतानवती स्त्रियों के द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। अहोई व्रत के दिन व्रत करने वाली सारी माताएं प्रातः उठकर स्नान करें और पूजा पाठ करके अपनी संतान की दीर्घ आयु व सुखमय जीवन हेतु कामना करें और माता अहोई से प्रार्थना करें कि हे माता, मैं अपनी संतान की उन्नति, शुभता और आयु वृद्धि के लिए ये व्रत कर रही हूँ। इस व्रत को पूरा करने की आप मुझे शक्ति दें। यह कहकर आप व्रत का संकल्प लें और माता पार्वती को संतान की रक्षा करने वाली माता कहा गया है, तो इसलिए इस दिन माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। व्रत रखने वाली स्त्रियों को व्रत के दिन क्रोध से बचना चाहिए और इस दिन के समय आपको सोना भी नहीं चाहिए। उपवास के दिन मन में बुरे विचार लाने से व्रत के पुण्य का फल में कमी होती है। तो इस दिन आपको क्रोध से बचना चाहिए, बुरे विचार ना ही मन में लाने चाहिए और ना ही आपको बोलना चाहिए। और अहोई माता की पूजा करने के लिए अहोई माता का चित्र गेरुए रंग से बनाया जाता है। आप इस चित्र में माता और उनके 7 पुत्रों को अंकित किया जाता है और संध्या काल में इन चित्रों की पूजा की जाती है। सायकाल की पूजा करने के बाद अहोई माता की कथा का श्रवण किया जाता है और इसके पश्चात सास ससुर और घर में बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। तारे निकलने पर इस व्रत का समापन किया जाता है और तारों को करवे से अर्घ दिया जाता है और तारों की आरती उतारी जाती है। इसके पश्चात संतान से जल ग्रहण कर व्रत का समापन किया जाता है। अहोई अष्टमी की उद्यापन विधि जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनाते हैं। अहोई अष्टमी की व्रत कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे और दीपावली आने में केवल 7 दिन शेष थे, इसलिए घर की साफ सफाई के कार्य में घर में चल रही थी और इसी कार्य के लिए साहूकार की पत्नी घर की लीपा पोती के लिए नदी के पास की खदान से मिट्टी लेने गई। खदान में जिस जगह मिट्टी खोद रही थी वहीं पर एक सेह की मांद थी और स्त्री की कुदाल लगने से सेह के एक बच्चे की मृत्यु हो गई। ये देखकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ। शोकाकुल वह अपने घर लौट आई और शेह के श्राप से कुछ दिन बाद उसके बड़े बेटे का निधन हो गया। फिर दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई और इसी प्रकार तीसरी संतान भी उसकी नहीं रही। 1 वर्ष में उसकी 7 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गईं। अपनी सभी संतानों की मृत्यु के कारण वह स्त्री अत्यंत दुखी रहने लगी और एक दिन उसने रोते हुए अपनी दुख भरी कथा अपनी आस पड़ोस की महिलाओं को बताई कि उसने जानबूझकर जो पाप नहीं किया है, अनजाने में उससे सह के बच्चे की हत्या हो गई थी। उसके बाद मेरे 7 बेटों की मृत्यु हो गई और यह सुनकर पड़ोस की वृद्ध महिला ने उसे दिलासा दिया और कहा कि तुमने तो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम माता अहोई अष्टमी के दिन माता भगवती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो, क्षमा याचना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप समाप्त हो जाएगा। और साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिला की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का व्रत कर माता अहोई की पूजा की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी और समय के साथ उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा आरंभ हो गई। आइए अब हम आपको बताते हैं अहोई अष्टमी की उद्यापन विधि। जिस स्त्री का पुत्र ना हो अथवा उसके पुत्र का विवाह हुआ हो, उसे उद्यापन अवश्य करना चाहिए। इसके लिए एक थाल में 7 जगह 4-4 पूड़ियां एवं हलवा रखना चाहिए। इसके साथ ही
पीत वर्ण की पोशाक, साड़ी, ब्लाउज एवं रुपए आदि रखकर श्रद्धा पूर्वक अपनी सास को उपहार स्वरूप देना चाहिए। उसकी सास को चाहिए कि वस्त्र आदि को अपने पास रखकर शेष सामग्री, हलवा पूड़ी आदि को अपने आस पड़ोस में वितरित कर दें। यदि कोई कन्या हो तो उसके यहाँ भी आप भिजवा सकते हैं और इस प्रकार अपना उद्यापन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारा आगे आने वाला जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सरलतापूर्वक मिल जाए। राधे राधे। बोलिए अहोई माता की जय।